हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विथ मीरा। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह उठकर सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर ली। उसके बाद गई फ्रेश होकर टाइपिंग के लिए बैठ गई थी, क्योंकि टाइपिंग मतलब सुबह कर लेते हैं तो ठीक रहता है। और हम एक ही टाइम में फिलहाल भी करते हैं, क्योंकि मेरा टाइपिंग अब थोड़ा ठीक हो गया है, तो मुझे 2-3 टाइम करने की ज़रूरत नहीं लगती है। तो मैं बस मॉर्निंग टाइम पे ही अपना टाइपिंग करती हूँ। उसके बाद रेडी हो जाती हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। तो उसके लिए रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद लाइब्रेरी चली गई। वहाँ जाते ही मेरा सबसे पहले डेली का यही है कि स्क्वायर लिखना, क्यूब लिखना और उसे रिवीजन करना। और आप सभी ये ज़रूर किया करिए, क्योंकि इससे मतलब कि अच्छा रहता है। थोड़ा मतलब डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं आप सबको यही सजेशन दूँगी कि करिए अगर कर सकते हैं तो। फिर उसके बाद मैं वही मैथ करने लगी। और मैथ में मैं मतलब एक चैप्टर को लमसम अभी 2 से 3 दिन देती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और हमें अच्छे से बनाना है, अपना अच्छे से इम्प्रूव करना है, सब कुछ अपनी गलतियों को देखते हुए चलना है। तो इसलिए मैं कम से कम 2 से 3 दिन मैथ के लिए देती हूँ। और रीजनिंग मेरा जो कि ठीक ठाक है, तो उसे मैं उतना ज़्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि 1 घंटा मतलब 1 घंटा हम पढ़ते हैं रीजनिंग, उतने में मेरा फाइनल हो जाता है। मेरा जो डाउट रहता है हम उसे ही पढ़ते हैं और टेस्ट लगाते हैं टेक्स्ट बुक से। तो फिर उसके बाद यही सब करते हैं। और आज तो मतलब कि 2-3 दिन से ना जो एडिटिंग है इसके चक्कर में इतना लेट सोते हैं। लमसम में रात के 1 बज गए थे मुझे सोने में, और फिर 4:30 और 5 के बीच में हम उठ गए थे। उठने का मन तो नहीं था, लेकिन मुझे पता है ना कि आज मैं जो मेहनत कर रही हूँ वही कल मुझे मेरी खुद की नई पहचान बनाएगी। तो इसलिए मैं हार नहीं मानना चाहूँगी और ना ही मानूँगी। मुझे मतलब मुझसे जब तक होगा मैं तब तक करती रहूँगी। तो उसके बाद वही फिर मैथ अपना पढ़ रही थी। मैथ रीजनिंग इसमें दोनों मतलब कर लेते हैं। फिर वो करने के बाद अपना रिवीजन के लिए बैठ गई थी। मतलब कि जो हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब मुझे पढ़ना है, तो रिवीजन करना है। पहले मैं सबसे पहले रिवीजन ही करती हूँ, ये मैं आप सबसे मतलब बताती हूँ हर वीडियो में, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए हमें रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम थोड़ा ही आगे थोड़ा करके बढ़ेंगे और पीछे का रिवीजन करते रहेंगे, तो ये हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो इसलिए आप सभी रिवीजन पर ध्यान देते रहिएगा। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है ना कि मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि हर दिन परफेक्ट देखिए नहीं होता है। कभी डिस्ट्रैक्शन होता है, तो कभी थकान होती है, लेकिन एक चीज़ जो होती है वो है फिक्स रहता है, मतलब कि मैं गिव अप नहीं करूँगी। और चाहे फास्ट चलूँ चाहे स्लो चलूँ, पर रुकूँगी नहीं, क्योंकि जो रुक गया वो हार मान गया। और मैं हार नहीं मानूँगी, क्योंकि मैं जो मतलब कि अभी जिन सिचुएशन से गुज़र रही हूँ, जिससे मतलब मैं जो फ़ील की हूँ, जो बीता है पास्ट में, तो मैं उसे फ्यूचर में नहीं दोहराना चाहती हूँ। इसलिए अभी मुझसे जितना हो सकता है, मैं जितना स्ट्रगल कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। क्योंकि जो ये एक नाम होता है ना गरीबी का, ये बहुत ही मतलब बहुत बुरा है। वैसी स्थिति भी ला देगा जो आप कभी देखी नहीं होगी और देखना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मैं अभी आप सबसे यही कहूँगी कि अभी समय है, तो अपने मतलब अपने लाइफ और अपने फ्यूचर के लिए दीजिए, टाइम निकालिए। क्योंकि ये जो समय चला है ना, ये गोल्डन टाइम है, ये निकल गया तो फिर आने वाला नहीं है। तो इसलिए आप सबसे जितना भी हो सकता है मेहनत करने अभी कर सकते हैं उतना करिए। और मैं तो कहूँगी ना कि हम लोग अभी मतलब लकी हैं कि हम लोग को पढ़ने का मौका मिला है, तैयारी करने का मौका मिला है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अगर हमें आपको मौका मिला है ना, तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो दोबारा कभी नहीं आता है। तो अगर मिला है मौका तो उसे यूटिलाइज़ करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, होगा ज़रूर। तो हार मत मानिए। तो फिर वही मैं अपना रिवीजन कर रही थी, पढ़ रही थी उसमें, क्योंकि हमारा मतलब एनटीपीसी के लिए जो स्टैटिक जीके है, वो स्टैटिक जीके मतलब जीके और जीएस दोनों, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं। और आप सब समझते हैं 40 से 50 क्वेश्चन मतलब नंबर इतना लाने में बहुत मेहनत लगता है। तो और अभी मेरा बहुत ही वीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम रिवीजन करने पर, याद करने पर देती हूँ। क्योंकि ये बनाना मतलब
बन जाएगा एक बार तो फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगा। और अभी तो टाइम है लमसम में, अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है। तो और मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी ना, जिसका भी मतलब ग्रुप डी का पेपर होने वाला है उसके लिए मैं वीडियो डालती हूँ जो रिवीजन के लिए साइंस का, जैसे मैं धातु अधातु उसका वीडियो डाली हूँ और आज डालूँगी विद्युत धारा का। तो आप सब उसे देखिएगा, वो मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। और उसका मतलब जो भी आप सबको जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर यूज़फुल होगा, मतलब आप सबको कोई और चैप्टर चाहिए तो मैं उसके लिए भी मतलब आप सब बताइएगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरे मतलब वीडियो यूज़फुल लगता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसे बनाने में। तो फिर उसके बाद मैं अपना वही रिवीज़न की, हिस्ट्री का की, फिर उसके बाद पॉलिटी, स्ट्रैटेजी के ये सब पढ़ रही थी क्योंकि अभी तो मतलब याद करना है क्योंकि अभी मतलब हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम है तो अच्छे से मतलब धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। क्योंकि मतलब ये जो स्टैटिक वगैरह होते हैं ऐसे शब्द हैं, मतलब ऐसे विषय हैं जैसे आप अगर बहुत स्ट्रेस में पैनिक होकर पढ़ेंगे तो याद नहीं होंगे। इसलिए आप रिलैक्स होकर पढ़िए और उसे कंटिन्यू पढ़ते रहिए। एक दिन में ये वैसे भी बनने वाला नहीं है। और इसके लिए सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप मल्टीपल उसे रिवीजन करिए, याद करते रहिए, रटते रहिए, क्योंकि ये रटने वाला ही सब्जेक्ट है, इसे रटना ही पड़ेगा। तो मतलब उसे करते रहिए। और आप सब मेरा तो मतलब पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है, आप सब देख ही रहे हैं डेली ब्लॉग में। और आप सबका कैसा चल रहा है कि आप सब टारगेट बनाकर कर रहे हैं कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में उसे ज़रूर बताइएगा। और आप सब देख ही रहे हैं मेरा मतलब कि मतलब कि 8 है आज, क्योंकि मैंने 30 दिन का टारगेट लिया है जिसमें से लमसम में 8 दिन समाप्त हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब भी मतलब बताइएगा कमेंट में कि आप सब कर रहे हैं और आप सबका कैसा टारगेट जा रहा है, आप सब पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और फिर ये इतना पढ़ने के बाद फिर मैं घर जाने के लिए रेडी हो रही थी क्योंकि शाम के 6 बज गए थे, तो अब टाइम हो गया था मेरा घर जाने के लिए। तो फिर मैं उसके लिए रेडी हो गई थी घर जाने के लिए। फिर घर जाकर वही थोड़ा टाइम इधर उधर की मतलब फ्रेश हुई, टाइम पास की। फिर उसके बाद मुझे लिखना था तो मैं अपना लिखने के लिए बैठ गई थी। और अगर फ्रेंड्स मेरा मतलब कभी कहीं नहीं मन करता है पढ़ने का, मुझे लगता है कि नहीं छोड़ो जाने तो आज नहीं पढ़ते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ ना कि मैं जो आज मेहनत कर रही हूँ वो अपने फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। क्योंकि उस दिन के लिए जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा जॉब लग जाएगा या हम सक्सेस हो जाएंगे, तो जो मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो प्राउड फील करेंगे ना, तो वो चीज़ मुझे मतलब फील करना है। जब मुझे किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा बल्कि लोग मेरा एग्जाम्पल लेंगे, तो वो पल मुझे लाना है। क्योंकि अभी हम जिस सिचुएशन में हैं और जो मतलब झेल रहे हैं ना, वो बहुत ही ख़राब है। तो इसलिए और मुझे अभी चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े मैं करूँगी, हार नहीं मानूँगी। क्योंकि मैं जो मतलब मेरा जो गोल है ना वो मैं डिज़र्व करती हूँ, मुझे ऐसा ज़िंदगी लाना है, हार नहीं मानना है अभी इतना जल्द। तो इसलिए मैं उसके लिए मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं यही मेरा आज का रूटीन है जिसे मैंने अपना पूरा कर लिया है। आप सब भी कमेंट में बताइएगा ज़रूर अपना कि आपका टारगेट पूरा हुआ कि नहीं। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे।